बहुत ही चहेता, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात परिश्रम किया, प्रभुनाथ राय जी, मंच पर बैठे हुए हमारे भोजपुरी समाज के नहीं हिंदुस्तान के गौरव मनोज जी हमारे बीच उपस्थित, आपकी बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार नगमा जी और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और समाज के सभी बंधुओं, भाइयों, बहनों, बहुत देर से मैं भी बैठी हूँ, आप भी बैठे हैं। मैंने सोचा जब इतने महत्वपूर्ण समाज के कार्यक्रम में वक्त दिया जाए तो समय से पहुंचना चाहिए, लेकिन वही हुआ जो होता है, हिंदुस्तान की गाड़ी हमेशा देर से ही चलती है। लेकिन अगर अंत मधुर हो तो देर होने में कोई अंतर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आज आपने बहुत ही अच्छे दिन पर भोजपुरी समाज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविख्यात, राष्ट्रविख्यात और हम भारतवासियों के दिल में बसने वाली शख्सियत है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरी ही नहीं, महात्मा गांधी के चहेते नहीं, पर हम सबको पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, जब तक ऐसे व्यक्तित्व समाज में आते रहेंगे वो शताब्दियों ही नहीं सदियों सदियों हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए इस अवसर पर पहले हम सब संयुक्त रूप से उनको नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे अब उनके जो आदर्श हैं वो हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें और भारत आगे बढ़ता रहे। और जो आज बातें हुई, यकीनन लोग कहते हैं कि भाई यूपी बिहार हमारे गाने भी बन गए यूपी बिहार पर। और यूपी बिहार का मतलब अगर पूछा जाए तो सबसे पहले भैया जी, और भैया जी पूछा जाए तो सबसे पहले हमारा वो समाज जिसने हिंदुस्तान के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। सिर्फ उसने श्रम बल नहीं दिया, जिस श्रम बल के लिए हम जाने जाते हैं, उसने व्यक्तित्व दिया है, चरित्र दिया है, मस्तिष्क दिया है और हिम्मत से आगे बढ़कर काम करने का साहस दिया है। वो समाज यहाँ बैठा हुआ है, निर्भीक समाज, राष्ट्रभक्त समाज, जिसने सिर्फ राजनीति और समाज में ही नहीं, मैं समझती हूँ संस्कृति में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है और हमेशा अपनी छाप रखेगा। हिंदी के बाद अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो भोजपुरी। समझती मैं पूरा हूँ, बोल नहीं पाती, लेकिन क्या हुआ, बोलने वाले भी चाहिए और भाषा से प्रेम करने वाले भी चाहिए। मैं इस भाषा की प्रेमी हूँ और मैं बचपन से ही, आप नहीं जानते आपने कितनी भोजपुरी फिल्में देखी होंगी, पर 60 के दशक में भोजपुरी फिल्मों का जबरदस्त दौर आया था। तब मैं 14-15 साल की बच्ची रही होंगी। कोई पिक्चर भोजपुरी की मैंने तो नहीं छोड़ी, मैं आपके बारे में नहीं जानती। उसका संगीत, उसके विरह, उसके प्रेम भरे गीत, उसके विलाप, उसके हर पक्ष समाज का, चाहे माता पिता हो, पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, बेटा माँ हो, जिस तरह के भाव प्रकट होते हैं इस भाषा में, ऐसे भाव किसी भाषा में नहीं, है एक भाषा में और हो सकते हैं, और वह उर्दू भाषा। यही दो भाषाएं हैं जिनको मैं सबसे मधुर और सुंदर भाषा मानती हूँ। स्वामी जी, आज आपने आशीर्वाद दिया है, इतने बड़े बड़े हमारे दिग्गज मंच पर बैठे हैं, पाल साहब आपका दिल मोह कर गए हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके इस बहन के जितनी कुवत होगी इस शरीर में और आवाज में, वो भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक के दरवाजों तक पहुंचाऊंगी, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगी। और हमारे राहुल गांधी जी आने वाले हैं और अभी 7 और 8 तारीख को सबसे पहली मांग उनसे मैं रखूंगी कि भोजपुरी समाज की मांग है कि भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में डाले। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा नेतृत्व हमारी बात सुनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपना स्नेह दिया। मुझे आप ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने इलाहाबाद की इस बेटी को, जहाँ से पूर्वांचल शुरू होता है, उसको अपना चुनाव में स्नेह दिया।
लगातार आशीर्वाद दिया, मैं उस आशीर्वाद को अपने ऊपर आपका आभार मानती हूँ और जिस तरह भी आपकी सेवा कर उसका एक कण भी उतार पाऊंगी तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। धन्यवाद।